नमस्कार। आज 83 से 90 तक 83 to 90 हम लोग मनाचे श्लोक देखेंगे कि जो समर्थ रामदास जी ने हमारे मन को प्रार्थना किए हैं, हमारे खुद के मन को, वैश्विक मन को। ठीक है। 83 जणे जायला काम तो राम ध्यातो, उमेसी अति आदरे गुण गातो, बहु ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य जेथे, परी अंतरी नाम विश्वास तेथे। जेणे जायला काम तो राम ध्यातो। अभी काम मैंने क्या कि जो हम मर्यादा में जो जी रहे हैं तो उसको काम नहीं कहते। अमर्याद जीना चाहते हैं, अमर्याद सारे उपभोग लेना चाहते हैं। एक रोटी खाना, अगर कोई बहुत तगड़ा आदमी हो 10 रोटी खाना ये ठीक है, लेकिन 100 रोटी खाना ये जो है, जो कह रहा हूँ, या तो एक आधा बच्चा है कि जिसको एक चॉकलेट खा के भी उसका पेट भर सकता है, लेकिन उसको बहुत दिनों के बाद मिले तो वो बहुत सारे चॉकलेट खा रहा है, बहुत सारे बिस्किट खा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है। तो वैसे ज़िंदगी हमें जीना नहीं है। समतोलता से, मर्यादा में हमें ज़िंदगी जीना है। तो वो मर्यादा के परे जाना जो रहता है उसको काम कहते हैं। जणे जाइला काम तो राम ध्यातो, जिसने अपने काम को अति भोग, अति अमर्याद लोभ, इसको काम कहते, उसने जला डाला, उसके पीछे भागने का नहीं। हमारी ऐसे ऐसे जिंदगी, वैसे हमें जिंदगी जीने का है। और हमने ठहरा लिया कि भाई इससे ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वैसे हमें अच्छे से जिंदगी जीने की है। उमेसी अति आदरे गुण गातो, इसका मतलब है कि और बहुत ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य जेथे, परि अंतरी नाम विश्वास देते, कि जो भगवान शंकर है वो उमा यानी पार्वती, यानी कि जो शक्ति की उपासना करते हैं, जिनके पास बहुत ज्ञान है, वैराग्य और सामर्थ्य भी है, उनका भी नाम के ऊपर विश्वास है। वे भी, हमने कई बार देखा, उन्होंने भी कई बार कहा है कि प्रभु रामचंद्र जी के जन्म से पहले भी राम नाम था, वही राम नाम मैं दोहरा रहा हूँ। जिनके पास ज्ञान है, वैराग्य की कमी नहीं, सामर्थ्य की कमी नहीं है, जिन्होंने दुनिया के सारे जो जैसे स्पिरिचुअल की जो लीडरशिप रहते हैं, जैसे सदगुरु पद, महंत पद वगैरह, भगवान का पद, वो सारी चीज़ें जिन्होंने देखी, ऐसे जो भगवान शिव है, उनका भी नाम के ऊपर विश्वास है। और एक जगह तो ऐसा भी कहा गया है कि नाम ही भगवान है। अगर आप अखंड राम नाम में रहते हैं तो आप भगवान से एक रूप है, ऐसे समझने का। वैसे ही भगवान शिव भगवान से एक रूप हो चुके हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं कॉलेज के पास हूँ तो बहुत सारे लोग हैं हरदम के जैसे। ठीक है। तो हमें हमारी अमर्याद आशा, आकांक्षा, इच्छा, तृष्णा है, उनको दूर रखना चाहिए, ऐसा इनका कहने का मतलब है। और जितना भी आवश्यक है उतना ही हमारे ज़िंदगी में उपभोग लेने चाहिए, तभी भगवान का नाम संकीर्तन हम लोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अभी 84वां श्लोक। विठोने श्री वाहिला देवराणा, तया अंतरी ध्यासरे त्यासी नेणा, निवाला स्वये तापसी चंद्रमौळी, जीवा सोडवी राम हा अंतकाळी। कि भगवान शिव जो है वे, उनको, भगवान शिव को यानी महादेव कहा गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब समुद्र मंथन हुआ था तो जहर लेने के लिए कोई नहीं, अमृत लेने के लिए सब दौड़ रहे, जहर पीने को कोई तैयार नहीं, लेकिन उन्होंने जहर लिया, पिया, उनके कंठ तक आए, उसको उनको नीलकंठ कहते हैं। वो सारी चीज़ें आपको पता है, वो कहानी है सारी। हम लोग कहानी से सीखते और आगे बढ़ते, हमारा अंतर का जो प्रवास है वो हम आगे आगे बढ़ते रहते। कल हम जो थे आज नहीं है, हम लोग आज भगवान के और करीब जा रहे हैं, ऐसा समझने का। तो ऐसे जो भगवान शिव है
वो सतत उनका ध्यास रखते हैं, और जो भगवान विष्णु है वो उनको हम अपने यानी सर्वश्रेष्ठ भक्त कहते हैं, उनको महादेव कहते हैं। उनके माथे के ऊपर चंद्र है, चंद्रमौली। तो मराठी में एक बहुव्रीहि समास है कि जिसके सर के माथे के ऊपर चंद्र है, ऐसा जो भगवान है वो कौन सा भगवान, उसका नाम महादेव, उनका नाम शिव है। ऐसे वो तापसी है, बहुत तपस्या करते हैं। उनके पास ज्ञान वैराग्य सब कुछ है, सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी वो भगवान का सतत नाम लेते, उसमें ही एक रूप रहते। जीवा सोड़वी रामहा अंतकाल। अभी अंतकाल का समय यानी क्या, एक तो अपना देह चला गया, उसके बाद में वो ऐसा करके वो करते हैं, फिर अपना वो जीव से संबंध टूट जाता है। ये आपको तो सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। तो हमारे स्वामी जी भी ऐसे कहते थे, सारे सदगुरु ऐसे कहते हैं कि हमारा फिर वो तर्पण करके हमारा वो बाद में वो सारी चीज़ें हमारा उस जीव से हमारा संबंध टूट गया और उसको मुक्ति मिल गया, ऐसे हम समझते हैं। तो वो देह के अंत के बाद मुक्ति मिलना, वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, अंतकाल। भगवान शिव खुद शिव ही है, लेकिन उनका भी जीव है। उनका जीव जब भगवान से एक रूप होया, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक से वो एक हो गया, तो वो उनके जीव का भी अंतकाल हो गया। जैसे फिर हनुमान जी कहते कि देह बुद्धिया तु दासोहम जीव बुद्धिया त्वदंशः आत्मबुद्धिया त्वमेव अहम्, कि देह बुद्धि से मैं दास हूँ, जीव बुद्धि से मैं आपका छोटा सा अंश हूँ, आत्मबुद्धि से मैं, हम दोनों एक रूप है। ऐसे प्रभु रामचंद्र जी को उन्होंने कहा था। वैसे राम अंतकाली, तो वो देह बुद्धि चले गए, फिर आत्मबुद्धि भी चले गए, जीव बुद्धि भी चले गए, अभी बचा क्या, तो अंत हो गया ये सारी चीज़ों का। फिर वो भगवान से एक रूप हो गया, तो या वो क्या हो गए, वो महायोगी बन गए, वो विभक्त रसा वैसे ही भक्त हो गए। कितना सुंदर है, देखिए। उसका अंतिम काल हो चुका है, फिर भी वो अपने देह में रह रहा है, फिर भी सारे काम बराबर कर रहा है, फिर भी अच्छी जिंदगी जी रहा है, आदर्श से, ठीक है। इसमें एक आगे के श्लोक में भी वो आने वाला, लेकिन मैं पहले से बता के रखता हूं कि एक बार क्या हो गया कि एक बार नारद मुनि अपने श्री कृष्ण जी से मिलने आए। अभी क्या हो गया कि उस समय एक घटी हुई घटना थी कि कोई और एक व्यक्ति था, वो कह रहा था कि मैं असली वासुदेव हूँ, और फिर वो नकली चक्र लेके आता था, और वो सारे वो अपना खुद को नीला रंग लगा के वो आता था, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती थी। फिर उसको भी सब लोग यानी भोग लगाते थे, छप्पन भोग वगैरह, फिर वो मस्त खाना वगैरह खाता था। फिर लेकिन बाद में कुछ गड़बड़ करता था, तो वो कुछ असली शिव विष्णु का अवतार नहीं, वो श्री कृष्ण को द्वारका में वगैरह ऐसे बहुत सारी चीज़ें फैला रहा था। वो भी चीज़ घटी थी। बाद में नारद मुनि भी आए। नारद मुनि आए तो उस समय श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी की ऐसे मूर्ति लेके उनकी पूजा कर रहे थे, उसको वहाँ रख रहे थे। फिर शिव जी की मूर्ति पिंडली, उसकी पूजा वगैरह की, सारा वहाँ पे रख दिया। फिर प्रभु रामचंद्र जी की पूजा की, वहाँ पे रख दिया। ऐसा करते 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 नारद मुनि जी की भी मूर्ति थी, उसकी पूजा की और वहाँ पे रख दिया। फिर सब कुछ होने के बाद प्रणाम किया, फिर शांतता से बैठे। और बाद में जब सब हो गया तो वे उस समय फिर नारद मुनि ऐसा करते हैं ना, अपने गले को ऐसा करके खंगारते हैं। तो वो उन्होंने फिर देखा, अरे नारद मुनि जी आप आए हैं, अच्छा कब आए, बहुत देर से आऊँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप पूजा करते। अरे आप खुद ही भगवान विष्णु के अवतार हो, आप खुद ही सब कुछ हर जगह हर क्षण हर घड़ी में रहते, तो आपको पूजा करने की क्या जरूरत है। तो उस समय भगवान कहते हैं कि अगर मैं भगवान से एक रूप हूं, अगर मैं भी भगवान हूं, फिर भी मैं पूजा करता हूं, वो चीज अच्छी नहीं क्या न करने से अच्छा। अगर भगवान की पूजा नहीं करता हूँ, फालतू चीजें करता हूँ, तो लोग उसको आदर्श समझने लगेंगे। पहले कोई और है, वो वासुदेव बन के बैठा है, वो कुछ भी बर्ताव करता है, कुछ भी करता है, नकली वासुदेव है।
तो अगर मैं सुबह से शाम तक अपना शेड्यूल बनाता हूँ, आजकल लोग शेड्यूल बोलते हैं कि बच्चे बच्चे कि मैं ऐसा ऐसे जीऊँगा, इस समय ऐसा करूँगा वगैरह वगैरह जो रहता है। अगर मैं अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा, आदर्श से ज़िंदगी जीऊँगा, तो उसी का आदर्श यहाँ महानुभाव जो लोग रहते उनका ही फिर लोग फॉलो करते हैं, उनके पीछे जाते हैं, उनके जैसे बर्ताव करते। तो मैं क्यों ना ऐसा करूं। न करने से, नास्तिकता से आस्तिकता कभी भी अच्छी है। न करने से अच्छा पूजा करनी अच्छी है, न करने से नामस्मरण करना अच्छा है, न स्मरण से नामस्मरण अच्छी है, जिसके कारण हमारा हर क्षण अंत तो होते ही रहेगा हमारे जीव का और इसका, हर क्षण हर घड़ी। और वो अंत जब हो रहा है तब हम भगवान से एक रूप भी हो रहे हैं। यह सतत प्रयास है और यह सतत प्रक्रिया भी चल रही है। ठीक है, तब सीधा फिर आपको तो पता है नारद मुनि ने पूरा साष्टांग दंडवत कर दिया उनको। भजाराम विश्राम योगेश्वरांचा, जपू नेमिला नेम गौरी हराचा, स्वये निववी तापसी चंद्रमौळी, तुम्हा सोडवी रामहा अंतकाळी। 85। अभी भजा राम यानी भजन करो राम का। जो राम योगेश्वर महादेव है, यार हमारे यहाँ बहुत सारे योगेश्वर हैं जो योगी हो चुके हैं, तो उनका विश्राम आखिर में भगवान से एक रूप होना ही रहता है। विभक्त नसावे त्रिस भक्त मनावे, योगी होके उनका अंत होता है जहाँ पे उनको विश्राम मिलता है। असली अंत क्या है? भगवान से एक रूप होना। जपू नेमिला नेम गौरी हराचा, कि उनका सतत जप चलते रहता है, उनका वो नेम रहता है कि आज मैं, नियम रहता है कि आज मैं इतना नामस्मरण करूंगा। जैसे कई लोग सोचते हैं कि मैं एक महीने में अगर 1 करोड़ नामस्मरण करता हूं तो हर रोज कितना होगा, तो वो फिर 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 30 कर दिया। ठीक है, तो 30 होने के बाद पता चलता कि 3 ऐसे होगा। एक एग्जाम्पल हो गया 3,33,033 हो गया। अगर एक सैंपल बता रहा हूँ, तो उतना नामस्मरण हर रोज करते हो तो 1 मिनट में कितना हो गया, फिर एक, तो वो सारी चीज़ें करते। तो कई लोग रहते कि श्री राम जय राम का भी करता है, फिर 8-8 घंटे वो बिल्कुल वो श्री राम जय राम करते हैं, फिर उनका 1 महीने बाद 1 करोड़ हो सकता है। एक सैंपल बता रहा हूँ आपको। कोई राम कहता है, उसमें भी स्पीड रहती है, वो सारी चीज़ें रहती है। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आज इतने मैं करूँगा, ऐसे करूँगा। क्योंकि हर किसी को अपना आह्निक है, हर किसी को खाना है, हर किसी को थोड़ी सी विश्रांति लेनी है। ठीक है, यानी देह को भी विश्रांति लगती है, मन की विश्रांति तो आखिर में भगवान ही है। अभी पहले हमने देखा। ठीक है, स्वयं निववी तापसी चंद्रमौली, अपने मन को वो शांत कहाँ करते? चंद्रमौली, जिसके माथे पे चंद्र है, वो भगवान शिव। वो कब शांत होते? वो भगवान का नामस्मरण लेते, उसी में वो शांतता पाते। जब वो ध्यान को बैठते हैं, उसके बाद में नामस्मरण करते हैं, उसके बाद में शांत हो जाते हैं। तुम्हा सोडवी रामहा अंतकाळी, फिर से वहीं आया है। जीवा सोडवी रामहा अंतकाळी 84 में है, और तुम्हा सोडवी रामहा अंतकाळी, तुम्हा यानी आपको राम अंतकाल के समय छोड़ देता है। यानी ऐसा भी कहते हैं कि वो आदमी ये इस जंजाल से छूट चुका है। ठीक है, तो वैसे हम लोग इस जंजाल से छूट सकते हैं कब? भगवान का नामस्मरण करते हैं। न स्मरण से नामस्मरण कभी भी अच्छा। अभी 86। मुखी राम विश्राम तेथेची आहे, सदानंद आनंद सेवोनी आहे, तया विणतो क्षीण संदेहकारी, निज ध्यान में नाम शोकापहारी। कि मुख में नामस्मरण है, प्रभु राम का विश्राम वहीं पे है। अगर हम लोग अखंड नाम में रहते तो अखंड विश्राम है ही है। थोड़ी देर के लिए अगर कोई हमारा थोड़ा सा नुकसान होता है, कभी कुछ गड़बड़ हो गई, कोई गुजर गया, तो थोड़ा सा हमें सुख दुख तो रहता है, लेकिन फिर से हम भगवान से एकरूप हो जाते हैं, फिर विश्राम में रहते हैं। तेथेची आहे, राम नाम के पास ही विश्राम है। सदानंद आनंद सेवनीय है, कि सतत आनंद है
और सत आनंद, भगवान का आनंद भी उनके पास है। सेवन ही है, सेवन कर रहा है वो, उसका मन सदानंद सेवन कर रहा है। तया वीणतो क्षीण संदेहकारी, उसके बिना क्षीण और संदेह रहता ही है। अगर नामस्मरण नहीं है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, तो हमारे मन में संदेह रहेगा या तो क्षीण हो जाएगा। क्षीण यानी हमारा मन थक जाएगा फालतू चीज़ों में, फालतू काम करके, फालतू चीज़ों में ऐसे थक जाएगा। निज धाम है नाम शोकापहारी, जो निज धाम, हमारा निज धाम क्या, भगवान से नाम लेके भगवान से एक रूप मन के अंदर हो जाना, हमारा जीव एक रूप हो जाना, भगवान से सम्मिलित हो जाना, भगवान से एक रूप हो जाना। वही अपना जो शोक है, संताप है, क्षीण है, संदेह है, काम और क्रोध है, वो हरण कर लेता। फिर भगवान से एक रूप होने के बाद बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, भगवान ही बचा। सब कुछ चला गया तो बचा क्या? भगवान ही बचा है कि नहीं? ऐसे हम भगवान से एक रूप हो जाते हैं। कितना सुंदर बताया। इसीलिए मुखी रामत्या काम बाधू शकेना, गुणे इष्ट धारिष्ट त्याचे चुकेना, हरिभक्त तो शक्त कामास मारी, कामास भारी, जगे धन्य तो मारुति ब्रह्मचारी। जिसके मुख में राम है उसको अति हवस, अति काम, अति ये चाहिए वो चाहिए, उसको बाधन नहीं करता। कौन? हनुमान जी। जिसके मुख में राम है उसको इच्छा आकांक्षा, अति इच्छा अति आकांक्षा बाधते नहीं है, यानी बंधन में नहीं डालते। गुणे इष्ट धारिष्ट त्याचे चुकेना, उसके गुण, उसका जो इष्ट राम है वो राम से एक रूप रहने का धारिष्ट उसका चूकता नहीं, यानी उसका वो, उससे वो ढलता नहीं है। हरि भक्त तो शक्त कामास भारी, जो हरि भक्त है और वो अपने शक्ति से अति इच्छा आकांक्षाएं जो रहती है, जो हम लोग पूरी नहीं कर सकते हैं इस जिंदगी, उसको दूर रखते हैं। कामास भारी, वो काम के ऊपर भारी हो जाता है। जगी धन्य तो मारुति ब्रह्मचारी, वो मारुति जो है सतत ब्रह्म तत्व से एक रूप रहता है। हमने बहुत बार देखा है कि मारुति को पूछा गया कि तू किसके लिए काम कर रहा है, तो बोलता है कि राम तत्व के लिए, तत्व के लिए, ब्रह्म तत्व के लिए मैं काम कर रहा हूं। जगी धन्य तो मारुति ब्रह्मचारी। जैसे हम लोग अकेले नहीं है जिनको हनुमान जी दिखे हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनको हनुमान जी का दर्शन हुआ। हनुमान जी के साथ रामदास जी खाना खाते थे। एक बार उनकी शिष्या खाना लेके गई तो वो हनुमान जी के साथ खाना खा रहे, तो वो अपना सुबुद्ध खो बैठी। क्योंकि क्या होता है कि सतत मैं कहता हूँ कि भगवान दिखता है मुझे, ये देखो ये पूरा, तो कई बार ऐसे होता है कि आपका ब्रेन वॉश हो चुका है इसलिए आपको भगवान दिखता है, और जो नास्तिक रहता है उसका भी ब्रेन वॉश है, उसको, इसके लिए वो नास्तिक है। इसके ऊपर फिर भगवान जी ने कहा है कि न करने से अच्छा करना अच्छा है, नास्तिक से अच्छा आस्तिक है, आस्तिक से अच्छा उसके नामस्मरण में रहना अच्छा है, नामस्मरण से अच्छा उससे सतत भगवान से एक रूप रहने का ये अच्छा। विभक्त नसा भक्ता में मनावे और योगी युजे अंजति योगा बन के रहने का। वैसे मारुति सतत ब्रह्मचारी, वो ब्रह्म तत्व से एक रूप रह के सारा आचरण कर रहा है, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। कोई बुट्टा कुछ भी डेफिनेशन लगाता है, उसकी जो क्या बोलते हैं डेफिनेशन को आप देख लेना क्या कहते हैं। मारुति, हम लोग इस समय ब्रह्मचारी है। कैसे? हम ब्रह्म तत्व का आचरण कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, ठीक है क्या? हम लोग ब्रह्मचारी। मैं जो बोल रहा हूँ वो खुद अगर सुन रहा हूँ, मेरे मुख से भगवान बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, मेरे मुख से भगवान कह भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं और वो आचरण भी करवा रहे हैं, उसको ब्रह्मचारी अवस्था कहते हैं। एक बार किसी ने बोला, क्या वशिष्ठ, विश्वामित्र, सप्तर्षि, एक सप्तर्षि का ले लेते हैं, क्या वो ब्रह्मचारी थे? हाँ, वो देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग उन्होंने कहा कि आप गृहस्थ होने के बाद भी आप ब्रह्मचारी कैसे, ऐसा सवाल भी पूछा गया। जो ब्रह्म का आचरण कर रहे हैं, ब्रह्म तत्वों से एक रूप होकर आचरण कर रहे हैं, वो ब्रह्मचारी है। बाद में वो उसके अर्थ लेके वो सारी चीज़ें, वो भी अलग मार्ग है, बहुत सारे मार्ग है भगवान के तरफ जाने के लिए हजारों अगणित मार्ग है।
ठीक है, मारुति ब्रह्मचारी, जगी धन्य तो मारुति ब्रह्मचारी, कि प्रभु राम जी का कार्य राम काज करीबे को आतुर, करने को आतुर है और वो सतत हर घड़ी हर क्षण कर रहे हैं। ये कैसे हुआ? वो भगवान का राम नाम लेने के बाद ही हो सका हो। ठीक है, बहु चांगले नामया राघवाचे, अभी 88वां, अति साजिरे स्वल्प सोपे फुकाचे, करी मूळ निर्मूळ घेता भवाचे, जीवा मानवा हेची कैवल्य साचे, कि बहु चांगले, कि ये नामया राघवाचे, प्रभु रामचंद्र, राघव यानी राम, नाम बहुत चांगले माने अच्छा है, कि भगवान का नाम बहुत अच्छा है, अति साजर बहुत सुंदर भी है, स्वल्प यानी छोटा सा भी है, राम, सोपे यानी बहुत आसान है, और फुकाचे बहुत फ्री में भी है। इसके लिए आपको कुछ पैसे देने नहीं पड़ते, इसके लिए आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ता है, इसके लिए आपको चढ़ावा नहीं करना पड़ता है, पैसे खर्चने की या अपने देह के कष्ट की, मन के कष्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बैठे बैठे कहीं भी आप भगवान का नाम अपनी इच्छा से ले सकते, मुफ्त में है ये। कितना सुंदर है। करी मूळ निर्मूळ घेता भवाचे, अपने मन से निर्मूल अपना भवसागर उसको तोड़ के फेंक देता है। ठीक है, नष्ट कर देता है। भवसागर का जो अपने मन में है वो पूरा नष्ट हो जाता है, हम भगवान से एक रूप हो जाते हैं। जीवा मानवा हेची कैवल्य साची, और इस जीवन में अपना जो जीव है मानव का, उसको कैवल्य प्राप्ति हो जाती है, उसका जीव भगवान शिव से एक रूप हो जाता है, जीव ही शिव हो जाता है, गागर में ही सागर आ जाता है, वो धन्य हो जाता है जीव, कैवल्य प्राप्ति हो जाती है उसको, मुक्त हो जाते हैं, आत्मज्ञान मिल जाता है और नित्य मुक्त रहता है। एक मुक्ति देह जाने के बाद की है और एक मुक्ति जो है नित्य मुक्तता है। तो वैसे हर क्षण हर घड़ी कैवल्य प्राप्ति वो कर सकता है। कितना सुंदर है। देखिए, एक बार इसकी आदत लग गई वो उपभोग लेने की, राम नाम की, तो आपको बाकी की चीज़ों के में उतना ये नहीं लगता। भले हम लोग कोई भी काम करते रहो। फिर तो हमने पुणे में कई लोगों को देखा है जो नित्य मुक्त रहते, वो जानबूझ के ऐसा देखते, वो न्यूज़पेपर पढ़ते, आज ये हुआ वो हुआ, डिस्कस भी करते रहते और इधर देखते हैं, अरे क्या मैं मुक्त दिख रहा हूँ ना? हाँ, अरे वो बचपन वाले जो है, आपको पता होगा ना वो। ठीक है, तो वैसा भी करते हैं। ठीक है, देख ले, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, हाँ, लेकिन फिर भी अभी भी मैं मुक्त हूँ, अखंड मेरा नाम अभी भी चल रहा है। अरे ऐसे भी दोस्त होने चाहिए ना। हरदम बुरे दोस्त क्यों चाहिए? हरदम पैसे करने वाले, हरदम ये करना है वो करना है, ऐसे भी दोस्त चाहिए अपने को, है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी 89, हम लोग 89 कहते थे, 79 जो 89 को बचपन में। क्या करेंगे अभी 79 यानी 79 की 89, ये बहुत गड़बड़ होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी 88 के बाद 79, जनी भोजनी नाम वाचे बदावे, अति आदरे गद्य घोषे म्हणावे, हरि चिंतने अन्न सेवित जावे, तरी श्री हरि पा विजय तो सुभावे। कि ये जो श्लोक है, जो भी मराठी लोग हैं उनको बचपन में बच्चों से गवाया जाता है ये श्लोक। ठीक है, जनी भोजनी नाम वाचे वदावे, अति आदरे गद्य घोषे म्हणावे, हरि चिंतने अन्न सेवित जावे, तरी श्री हरि पा विजेतो स्वभावे। हम बचपन से कहते आ रहे हैं। फिर हम लोग जब बालवाड़ी में थे, जैसे 3, 4, 5 साल तक, जैसे उस समय हमारे मैडम जो रहती थी, शिक्षिका रहती थी, उनको हम लोग बाई कहते थे। वो हम लोग जब हमारा टिफिन खाते थे, एक लाइन में बैठते थे, तब सबसे पहले ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधेतु वस्तु मा विद्विषाय। उसके बाद में ये श्लोक कहते थे, जनी भोजनी। उसके बाद में हमारा टिफिन खाने को शुरुआत करते थे, ए भगवान का नाम ले रहा है ना तू? हाँ, राम।
फिर हम लोग एक एक हमारा एक एक अरे एक एक घास लेते थे। जैसे अति आदरे गद्य घोषे बनावे, भोजन करते समय गद्य घोष राम नाम लेना चाहिए। और एक चीज़ है, भोजन क्या केवल मुख से होता है? कानों से सुनना भी भोजन है, आंखों से देखना भी भोजन है, सांस लेना भी भोजन है, विचार करना भी बुद्धि का भोजन है। तो हर अपने इंद्रियों को, हर पेशी पेशी का जो भोजन है वो राम नाम से शुरू करना चाहिए और राम नाम से ही अंत होना चाहिए उसका। कितना सुंदर, कितना सखोल तत्व ज्ञान है। देखिए आप, किसी ने बोला था कि पहले मनाचे श्लोक ही कहते, उसके बाद में दासबोध, ज्ञानेश्वरी, ब्रह्मसूत्र, वेदांत हम लोग बाद में देखते हैं। क्योंकि लोगों का देह के तरफ ही ये रहता है ना, अरे वो ना, अरे वो तो पागल है, कुछ भी करते रहते हैं। उनका सारा का सारा ध्यान देह के तरफ ही रहता है, वो क्या कर रहा है। जैसे अभी प्रभु रामचंद्र जी 2-4 मिनट सीता ने दिखने के बाद रोते, वो भगवान भी रोते हैं ऐसे। अरे ऐसे बोलने वाले भी लोग हैं। अरे बाबा 2 मिनट के लिए तो शौक होगा ही ना, उसके बाद में फिर से वो सावध हो गए। उसके बाद में फिर भी राम राम है, शिव शिव है, हम है, आप है ना। फिर अगर आप अलग अलग देख रहे हैं तो देखिए, आप कहने का मतलब है कि हम लोग सतत भगवान से एकरूप होना चाहिए और थोड़ा सा कम ज़्यादा रहा तो भी समझना चाहिए कि भाई ठीक है, हमारे साथ भी वही हो सकता है जो प्रभु रामचंद्र जी के साथ हुआ है, श्री कृष्ण जी के साथ हुआ है, एक सामान्य लोगों के साथ जो होता है। सबको सुख दुख, फिर क्या कभी अच्छा बुरा सबके साथ होता है, ठीक है। और फिर भी हम लोग, हमारा मन भगवान से एकरूप रहते, मन को शुद्ध रखते, तो फिर हो गया। और क्या चाहिए फिर? कैवल्य प्राप्ति है ही है। हरि चिंतने अन्न सेवित जाए, हरि चिंतन से ही ये जिंदगी जीनी चाहिए कि जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी मन में विचार चल रहा है। फिर कई बार ऐसे होता है कि बचपन में ही ये ऐसा हो गया तो अच्छा ही है ना। जैसे हम लोग दूध लेने से पहले वो जो पतीला रहता है, गमला रहता है, पतीला रहता है, उसमें पहले पानी डाल के धो लेते हैं, उसके बाद में दूध डाला तो उसको चिटकता नहीं। वैसे अपनी जिंदगी हो जाता है। पहले बचपन से ही उसको शुद्ध बनवा के रखा, उसमें कितना भी गंदा कचरा डालने का प्रयास किया तो भी वो पहले से ही कवर, राम नाम के उसको वो पतीले को लगा हुआ है। कितना भी गंदगी चीज़ें डालो वो निकल के बाहर फेंकी जाएगी, अंदर में राम नाम चिपका ही रहेगा। कितना सुंदर, अपना स्वभाव राम नाम से एकरूप हो जाता है, स्वभाव। अति आदरे गद्य घोषे म्हणा, अत्यंत आदर से गद्य राम 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 राम, श्रीराम जम जय राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी है, ओम नमः शिवाय, श्री राम जय राम, राम कृष्ण हरे, राधे राधे, जो भी कह रहे हैं गद्य घोषी म्हणा। गद्य ने जैसे कविता जैसे पठन करना चाहिए कि जिसमें एक जैसे भी कहना कीजिए वो गद्य हो सकता है। और पद्य आने जैसे, अब गद्य पद्य था आपको कि ऐसे, और पद्य आने कविता जैसे कहने को और गद्य आने ऐसे कहने को, व्हाट इट मीन कि राम नाम लेकिन लेना चाहिए। ठीक है, कुछ मैंने उल्टा कहा था, गद्य आने और पद्य आने या गद्य आने, सॉरी, ठीक है, लेकिन राम नाम लेना चाहिए। हरि चिंतने अन्न सेवित जावे, हरि चिंतन से ये सारा अन्न सेवन करना चाहिए, चाहे विचार रहो, चाहे आंखों से देखना रहो, सांस लेना रहो, या तो खाना रहो या पानी पीना रहो, स्नान करना रहो, कोई भी काम करना रहो, घर का, ऑफिस का, बच्चों का, खुद का, किसका भी रहो, नामस्मरण में होना चाहिए, भगवान के स्मरण में होना चाहिए। न स्मरण से नामस्मरण अच्छा, तभी श्रीहरि पावी तो स्वभाव, तभी श्रीहरि अपने स्वभाव से एकरूप हो जाएंगे और वो फिर हम और श्रीहरि में फर्क ही नहीं रहेगा, फिर इतना हम लोग एकरूप हो जाएंगे।
ठीक है। अभी 90। नये रामवाणी तया थोर हाणी, जनी व्यर्थ प्राणी तया नाम कोणी, हरि नाम हे वेदशास्त्री पुराणी, बहु आगळे बोलिली व्यासवाणी। 90। कल मैंने एक शब्द में हिंदी मराठी में बोलना भूल गया था कि व्यास जी ने सारे वेदों का, पुराणों का वगैरह वो सेग्रीगेशन किया, अलग अलग किया, उन्होंने लिखा नहीं वेद। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया वहाँ पे कि वेद व्यास ने ये सारी चीज़ें बराबर अरेंज की। तो क्या होता है कि हरदम हम अंग्रेजी में बात करते तो मराठी और हिंदी में कई बार ये शब्द भूल जाते हैं बोलना, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि वेद व्यास ने पुराण यानी अष्टादश पुराण वगैरह आपको तो पता होगा, वो सारी चीज़ें उन्होंने बराबर किया। यानी वेद भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वगैरह उन्होंने बराबर वो किया, सारा सेग्रीगेशन किया, अलग अलग किया, जिसके कारण लोग पढ़ सके और उनको अर्थ भी समझ सके और आचरण में भी ला सके, ठीक है। नए रामवाणी तया थोर हानि, कि अगर राम नाम नहीं लिया तो आपकी हानि हो सकती है, और थोर यानी बहुत ज़्यादा बड़ी हानि हो सकती है। जनी व्यर्थ प्राणी तया नाम कौन। फिर हम भी अगर नाम नहीं लिया तो हम भी इधर प्राणियों के समान ही प्राणी हो गए, मनुष्य प्राणी, उसका जीवन में व्यर्थ हो जाएगा। हरि नाम है वेद शास्त्री पुराणी, हरि नाम ये वेद और शास्त्र और पुराण भी है। आप देखिए कौन सा भी मंत्र देखिए, आपने देखे होंगे आप, एक बार सारे वेदों का ट्रांसलेशन वगैरह पढ़ के देखना। हम लोग जब मैं काशी गया था, वहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन, संस्कृत और हिंदी ट्रांसलेशन ऐसे बहुत सारे वो ग्रंथ लेके आए, उसमें से बहुत सारे ग्रंथ देखे, वेद और शास्त्र और सारे के सारे हमारे घर में थे। फिर वो किसी लाइब्रेरी में हम लोग देख के आए, फिर और यानी वो देख के आए फिर, ठीक है। तो क्या हो गया कि हर जगह अगर आप वेदों में के, वेदांतों में से या पुराण में से आप कोई भी एक आधा ये देखते हैं कि जैसे श्री सूक्त तो देख लीजिए, हरिओम हिरण वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजसस्तजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह, ऐसा बराबर वो जो रहता है वो शास्त्रोक्त तो पद्धति से कहा जाता है, लेकिन सबसे पहले हरिओम आता है, ठीक है। उसके बाद में ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु, ओम शांति शांति शांति। ओम क्या है? नाम ही तो है, हरि नाम है वेद शास्त्री पुराण, ऐसा वो कह रहे। बहु आगळे बोलिली व्यासवाणी, कि ऐसे व्यासवाणी भी कहती। आपको तो पता है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यास का उच्छिष्ट सारे लोग खाते हैं, यानी इसका मतलब है कि वे तो अभी नहीं है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उन्होंने जो बोला है उसके सारे छटाएं अपने जिंदगी में दिखते हैं। महाभारत में और गीता में जो लिखा, इन्होंने भी सारी चीजें जो लिखी है वो गीता का सार करके लिखी है। उन्हें रामदास जी के बारे में कहता हूँ, संत रामदास, और वो हमें समझा कैसे? व्यास जी के कारण। यानी पहले थोड़ा बहुत आसान नहीं था समझना वेद, लेकिन जब व्यास जी ने उसको सारा सेग्रीगेशन किया, अलग अलग किया, बाद में वो आसान तरीके से किया, तब सारे लोगों को वेद समझने लगा और आसानी से। वैसे समझने वाले तो लोग हजारों करोड़ों साल से हैं। यहाँ पे टैलेंट की कमतरता ही नहीं है, मानव जाति में टैलेंट की कमतरता नहीं, इतने सारे होशियार और इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं। कई लोग मैंने देखे जिन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए, या हमारे बचपन में मैं कई बार कहता हूँ कि गोखले दादाजी थे, उन्होंने परशुराम जी को देखा था, उन्होंने नर्मदा का प्रदक्षिण किया था, तो उनको मैंने प्रणाम किया था। तब मैं 8 साल का था सबसे पहली बार जब देखा। उसके बाद में वो 4 साल बाद फिर से आए, उन्होंने फिर से प्रदक्षिणा की थी, शायद वो 3 साल में एक प्रदक्षिणा करते थे, उस समय फिर से उनको नमस्कार किया था। फिर मैं 18 साल का था, 17 या 18 साल, उसमें फिर से आए थे। उनको कई बार परशुराम जी के दर्शन हुए थे, वो हमारे बाजू में आते थे। दास नवमी के 9 दिन का कार्यक्रम होता था उस समय। ऐसे कई लोग हैं, एक दादी, एक नानी, ऐसे कई लोग दोस्त थे। उनको किसने हनुमान जी को देखा है, किसने
राम जी को देखा है, किसने परशुराम जी को देखा है। आप देखिए ना, आप व्रज में जाके आइए या वृंदावन में जाके आइए, गोकुल धाम में जाइए, द्वारका में जाके आइए, आपको कई लोग मिलेंगे जिनको भगवान यानी श्री कृष्ण के दर्शन हुए। मुझे छोटा सा बच्चे के रूप में दर्शन हुआ था। मैं अकेला थोड़ी हूँ, हजारों लाखों लोगों को दर्शन हुए। तो लोग कहते कि आपको दर्शन हुआ तो बताना नहीं चाहिए। अरे यार, मैं उनको मानता ही नहीं। हमारा आदर्श कौन है? रामानुजाचार्य। कि अच्छी चीज़ें वो बताना ही चाहिए, बुरी चीज़ें बार बार सारे न्यूज़ में, सारे सिनेमा में, सारे गेम्स में, बच्चे गेम खेलते उसमें ठूस 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 गोलियां मारते रहते, उसमें बुरी चीज़ें दिखाई गई है। फिर अच्छी चीज़ें क्यों नहीं बतानी चाहिए? तभी तो अच्छाई बढ़ेगी ना। हाँ, फिर उनको काटने वाले सवाल करने तो करने दीजिए ना। लोग बिल्कुल ठसन से कहते कि हट भगवान नहीं है, तो हमने ठसन से कहना चाहिए कि हाँ भगवान है, मैंने देखा है। मैंने हनुमान जी को देखा है, मैंने भगवान विट्ठल को देखा है, मैंने सबसे पहले गणेश जी को देखा है, मैंने हाई बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको वो बोलते हैं किसी को पता ना मत, नहीं तो मेरा वो दर्शन चला जाएगा, मेरी साधना नष्ट हो जाएगी। ऐसे वो साधना नष्ट होने के लिए वो क्या कांच का बर्तन है वो टूट गया फेंक दिया? साधना तो कंक्रीट रहती है। जिंदगी शुरू होने से जिंदगी के खत्म होने तक साधना रहती ही रहती है। सांस चल रहे तो अपने ये सांसों सांस चल रहे तो क्या साधना नहीं चल रही? अपनी चल रही है। व्यास जी देखिए, लोग हैं रिद्धि सिद्धि के पीछे लगते हैं, फिर ये मैंने चमत्कार दिया कर दिया, मैंने ऐसे बोला और वो ऐसे हो गया। अरे उसके पीछे क्यों लग रहे? प्रभु का नाम लीजिए ना। प्रभु के कार्य में अगर आप रिद्धि सिद्धि का उपयोग करते हो, उस बाबाओं की तरफ पीछे जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स रहते हैं भाई। अगर आपने एक आधा कुछ भी खा लिया पी लिया तो उसके साइड इफेक्ट्स रहते हैं ना, वैसे ही इसका भी रहता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जैसे वो एक बाण मार के सीता को इधर और राम का ये सब नष्ट कर सकते थे, उन्होंने वैसे नहीं किया। भगवान की कार्य में बाधा नहीं डाली उन्होंने वो चलते गए मार्ग। समझ में आया ना? भगवान श्री कृष्ण एक चुटकी बजा के सब नष्ट कर सकते थे, पूरा अच्छा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसे नहीं किया ना। वो चलते चलते गए और जब सब कुछ है तब वो नष्ट हो गया। बाद में फिर से सब कुछ आप देखा, फिर से आपको पता होगा ना, महाभारत का पहले नाम जय था, फिर वो वैशंपायन ऋषि और सारी चीज़ें फिर उन्होंने बताया परीक्षित को, अगर ये सारी चीज़ें, वो तक्षक आया था, उन्होंने काटा, वो बेर में से एक छोटा सा पहले निकला, बाद में बड़ा गया, उसने परीक्षित को काटा और उसको 7 दिन बचे थे, उसके बाद में महाभारत बताया गया। ये सारी चीज़ें तो आपको पता होंगी, व्यास मुनि ने लिखा इसलिए। तो कहने का मतलब है कि बुरी चीज़ें फैलती तो आग जैसे फैलती, तो अच्छी चीज़ें उससे ज़्यादा फास्ट क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? अच्छी चीज़ें क्यों डिस्कस नहीं होती? कलयुग हमने सोचा तो आएगा, कलयुग हम लोग अवॉइड कर सकते हैं अगर राम नाम का बोलबाला बढ़ा है तो। अच्छे लोगों का बोलबाला बढ़ा तभी कलयुग का जो प्रभाव कम हो सकेगा, है कि नहीं? कि कई बार कहता हूँ तो मैं अकेला पड़ जाता हूँ, बाकी के लोग जो है, जो हजारों साल से चल रहा है वो मानते हैं, लेकिन ये साइड भी है वो भी हजारों साल से चल रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। एक बार रामानुजाचार्य थे, उनको गुरु ने कहा कि ये चुपचाप मंत्र मैं आपको कह रहा हूँ, आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा क्या? उन्होंने मन में कहा, प्रणाम किया और चौक में जाके बोले, अरे सारे लोग इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये देखो राम नाम है, आप इतने बार जप लो 108 बार, आपको आज के आज मुक्ति मिल जाएगी। उनके सदगुरु कहे कि मैंने तो आपको चुपचाप लेने को कहा था। तो उन्होंने कहा कि चुपचाप काय को लेने का, जब सारी दुनिया का भला हो तो जोर से सबको बता के क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छी चीजें हम लोग क्यों छुपा के रखते हैं, है कि नहीं? अच्छी चीजों का बोलबाला होगा तो ये बुरी चीज शांत हो जाएंगे, श्रांत हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप सोचिए, किसी को ये करना जरूरी नहीं है कि आप जाके भगवान देखे वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको नहीं लगता है, आपके सदगुरु ने कहा, तो फिर आप शांत रहिए।
मैंने पहले ही कह दिया है कि भाई अच्छी चीज़ें मैं तो बोलूँगा, बुरी चीज़ें वो मैं सवाल करके उनको पूछूंगा ही कि भाई ये क्यों कर रहे हैं। मेरे कान के ऊपर गन भी रखा तो ये मुझे कुछ नहीं लगेगा। ये जो अच्छी चीज़ें वो मैं बोलूँगा ही, अच्छी चीज़ें होनी भी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बुरी चीज़ें बढ़ती रहेंगी, करप्शन बढ़ते रहेगा, लोग आंखें मूंद के रहेंगे और बोलेंगे सबसे भली चुप, काय को चुप रहने का। अच्छी चीज़ें बोल के सामने उसको बढ़ाना चाहिए, है कि नहीं? चाहे कोई भी रहो, अच्छी चीज़ें बढ़नी चाहिए। आपने पिछले ज़माने में देखे होंगे, ऋषि मुनि जो रहते वो राजा के मुंह पे कहते थे कि राजा ये बुरा है, ये इसका अंत बुरा ही होने वाला है, तो ये चीज़ आप मत करो, ठीक है? बाकी आपके ऊपर छोड़ दिया, और फिर वो चले जाते थे, अपनी साधना करने में वो व्यग्र रहते, अपना यानी व्यग्र यानी वो समर्पित रहते थे। लेकिन अच्छा और बुरा कह के हमने हमारा कर्तव्य करना ही चाहिए। आपको पता है कि एटम बम बुरा है, 1 लाख एटम बम बुरे अपने दुनिया में है, वो आपने पता होने के बाद भी बोला नहीं, तो फिर आप अपना कर्तव्य करने रहे, ठीक है? आपके जानकारी का कुछ भी मतलब नहीं। आपने राम नाम लेके शांतता पाई है, और आपने लोगों को पता नहीं कि बाबा राम नाम लिया उसके बाद में शांति मिलती है, जैसे प्रभु रामचंद्र जी के बारे में कह रहे हैं, जैसे हनुमान जी के बारे में कह रहे हैं, जैसे रामदास जी कह रहे हैं कि राम नाम लेके भगवान शिव भी शांतता मिल चुकी है। अगर ऐसे रामदास जी नहीं कहते तो वो अपना कर्तव्य से चूक रहे, उन्होंने अपना कर्तव्य बराबर किया है, ठीक है? व्यास जी ने अपना कर्तव्य बराबर किया है। वैसा ही हम हमारा कर्तव्य राम नाम लेके करते हैं, शांति मिलाते हैं और अपनी जिंदगी अच्छी जीते हैं, कृतार्थता से हमारा जीवन धन्य करते हैं, कैवल्य प्राप्ति करते हैं, हमारा स्वभाव राम से एक रूप कर लेते हैं, हमारा जीवन ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म के काम के लिए ही गुजरना चाहिए, हमारा शोक का हरण होना चाहिए, हमारा विश्राम केवल राम नाम होना चाहिए, और हमारा अंत जो काल है, देह का अंतकाल और जीव का अंतकाल, वो दोनों सतत, जीव का अंत जो है सतत अंत हुआ तो भगवान से एक रूप हो जाएगा, वो सतत घटना चाहिए। और वो कब होगा? वो नाम के ऊपर विश्वास से ही होगा। देखिए, सारे 8 के 8 श्लोकों का हमने सारांश भी देखा, ठीक है? तो व्यास वाणी जो कहती है कि नाम लिया हम भगवान से एक रूप हो गए, तो 11वें अध्याय में जैसे अर्जुन को हर जगह भगवान दिखा, वैसे हमें भी दिख सकेगा। हम उस भगवान से एक रूप होकर अच्छी ज़िंदगी भी हम लोग जी सकेंगे। चलिए हम ऐसे सुंदर जिंदगी नामस्मरण, भगवान का स्मरण लेके बिताते हैं, ना कि न स्मरण में बिताते हैं, ठीक है? धन्यवाद।